प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के बेला मोड़ के पास स्थित जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में होने वाले बिहार बदलाव रैली को लेकर की गई प्रेस वार्ता। मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी की अध्यक्षता में 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में होने वाले बिहार बदलाव रैली को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए कई कार्यकर्तागण मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो वहीं जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी ने कहा कि बिहार बदलाव रैली को लेकर 11 अप्रैल को बड़ी संख्या में यहां से लोग रवाना होंगे और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बातों से अवगत होंगे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं जिला अध्यक्ष प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को। मैं जन स्वराज परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, आपको मैं आज जानकारी कर दूं कि बिहार के इतिहास में पहली बार किसी मुद्दा पर आधारित यह महारैली का आयोजन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने जा रहा है 11 अप्रैल 2025 को, और उस रैली का नाम है बिहार बदलाव रैली। एक वैसे तबका के लोग जो निरक्षर हैं, गांव घर में रहने वाले हैं, जो बिहार से बाहर रहते हैं, इस रैली के बारे में जब जानकारी हो जाता है तो उन्हें यह उनके नाम से आभास हो जाता है कि बिहार बदलाव रैली, यानी कि बिहार की जो एक वर्तमान व्यवस्था है, बिहार की जो बदहाल व्यवस्था है, वह शिक्षा के मामला में हो, पलायन के मामला में हो, बेरोजगारी के मामला में हो, खास करके जो हमारा शराब बंदी के नाम पर वैसे गरीब लोग, वैसे गरीब तबका के आदमी आज बिहार के जेलों में जरी बंद है, तो 90% वैसे गरीब आदमी जेल में बंद है जो किसी न किसी रूप में शराब माफिया के चंगुल में फंस करके 50, 25, 200 रुपया के लोभ में लग करके वह होम डिलीवरी करते हुए पाए गए, और उसके नाम पर वह निरीह जनता आज जेल की कोठरी में सर रहे। आज अगर किसी शराब की दाम जैनुल 100 रुपया है तो वह आज 500 रुपया में बिक रही है, और वह गरीब तबका के लोग जिनके पास मजबूरी है, जिनके पास उतनी संसाधन नहीं है, उनके पास उतनी आमदनी नहीं है जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सके, लेकिन उनके पास मजबूरी है, वह 300 रुपया अगर कमाते हैं तो 250 रुपया उसी में गमा देते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि 50 रुपया की शराबें 250 रुपया में बिकती है। पहली बार जन स्वराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस रैली कर करके पूरे बिहार के जनता को आगाज करना चाह रही है, आह्वान कर रही है कि जरी 40 वर्षों के शासनकाल में जरी बिहार की इतनी बदतर व्यवस्था हो गया है, भ्रष्टाचारी के चंगुल में हमारा तंत्र समा गया हुआ है। एक छोटे छोटे से कामों के लिए लोगों को मोटे मोटे रकमों का प्रलोभन दे करके बिना प्रलोभन दिए हुए काम नहीं होता है। अभी सर्वे के नाम पर पहले तो लोग कहा करते थे कि 100, 200, 400, 500 रुपया गरीब जनता अपना ब्लॉक में काम करवा लेते थे किसी तरह से, लेकिन आज के डेट में सर्वे के नाम पर वह ऐसा सुनियोजित साजिश है कि आने वाला इलेक्शन है, बिहार सरकार यानी कि जो सत्तासीन लोग हैं उनको टास्क दे दिया है कि इतना करोड़ रुपया आपको अमुक जिला से कलेक्शन करके लाना है, और उस सर्वे के नाम पर करोड़ों रुपए का दोहन हो रहा है। पहली बार इस तरह का आह्वान बिहार बदलाव रैली की तैयारी हम लोग विगत 1 सप्ताह से कर रहे हैं, और जो जनता में उत्साह है, जो हम लोग गली गली में जो घूम करके देखने का काम कर रहे हैं, पूरे दरभंगा के लोग, इस जिला के लोग, हम सबको टारगेट मिला था 15,000, लेकिन उम्मीद लग रहा है कि इसकी संख्या 20,000 पुर जाएगी, क्योंकि 18 प्रखंड में कोई ऐसा प्रखंड नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर इस बदलाव रैली के लिए बसें नहीं खुल रही है। दरभंगा जिला से 250 बसें और 400 छोटी गाड़ियों का काफिला पटना के गांधी मैदान के लिए एकदम तत्पर है, और इतना ही नहीं, वह उत्साह के साथ इस रैली में जा रहे हैं कि हम घर से निकलेंगे रमन चमन करते हुए बिहार के
गांधी मैदान में पहुंचेंगे और उस दिन संकल्प लेंगे कि आप यदि 40 वर्ष से विभिन्न पार्टी के लोग यदि बिहार को ठगने का काम किए हैं, अब समय आ गया है जो कि हम लोग अब ठगे नहीं जाएंगे, हम लोग ठगा किसी भी हालत में महसूस नहीं करेंगे और उस दिन हुंकार मारेंगे, संकल्प लेंगे कि 2025 निश्चित रूप में हम नया बिहार की कल्पना करके चलेंगे। प्रदेश महासचिव इस जिला के रैली तैयारी के लिए यहाँ प्रभारी बनाया गया हूँ। हमने जो यहाँ लोगों में उत्साह देखा है, प्रशांत जी के प्रति उत्साह देखा है, प्रशांत जी ने जिस तरह से घोषणा किया है कि हम बिहार को बदल देंगे, सत्ता ही नहीं, सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था का परिवर्तन होगा। ये केवल नेतृत्व का परिवर्तन नहीं है, नीतियों का परिवर्तन हो जाएगा। जब बिहार में आने वाला 25 का चुनाव तो आपको देखने को मिलेगा। प्रशांत जी ने लगातार कई मंचों से कहा है, सार्वजनिक सभाओं में कहा है कि हम सभी जात बिरादरी के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं, सभी समाज के लोगों को टिकट देंगे, कोई समाज अपने आप को अछूता महसूस नहीं करेगा। उन्होंने कहा है जिस तरह से दारूबंदी करके और बिहार के लोगों को लगातार जेल में ठूसा जा रहा है, जो लोग दोषी है, निर्दोष है, सामान्य जन या खास लोग, सभी लोग लगातार जेल बिहार का भरा हुआ है दारू के कैदियों के लिए। और जिस तरह से यहाँ शिक्षा में भ्रष्टाचार है, राजस्व के मामले में भ्रष्टाचार है, यहाँ आपको रोज दिख रहा होगा किसी न किसी का बयान है, छात्रों का क्या कहते हैं आत्महत्या कर रहे हैं छात्र। बीपीएससी में बड़े पैमाने पर जो लगातार अनियमितता हुआ है, पेपर लीक हो रहा है, यहाँ कोई भी परीक्षा हो और उसमें पेपर लीक न हो, ये बिहार का चरित्र पूरे देश में उजागर हो गया है। इसलिए आम आदमी की मांग है कि इस बार बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो। प्रशांत जी ने कहा कि सत्ता का परिवर्तन तो होगा ही, बिहार में इस बार व्यवस्था का परिवर्तन होगा। और प्रशांत जी के नेतृत्व में बिहार की जनता जिस तरह से प्रशांत जी के वादों पर विश्वास करके इस बार उत्साह है बिहार बदलाव रैली के लिए, यह गजब का उत्साह है। आप जब गांव में घूमेंगे तो देखने को मिलेगा। धन्यवाद। और कितने लोग इस रैली में जा रहे हैं? पार्टी की बैठकों में जा रहे हैं, प्रखंडों में जो बैठक हो रही है रैली की तैयारी के लिए, गांव में जो लोग कह रहे हैं कि प्रभारी को बुलाइए, वहाँ जा रहे हैं। बगल में हम हनुमान नगर गए हैं, केवटी गए हैं, दलसिंह सराय क्या बोलते हैं, सिंहवाड़ा गए हैं, जाले गए हैं, सभी जगह गए हैं प्रखंड की बैठकों में। तो वहाँ जो उत्साह देखने को मिला है, आपको लगेगा नहीं कि इससे पहले किसी रैली में आम आदमी खुद से तैयार हो रहा हो कि हम भी चलेंगे रैली में। प्रशांत जी को देखना है, प्रशांत जी को सुनना है। धन्यवाद। पहले तो मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव, इस पार्टी का संविधान लिखने में अहम भूमिका निभाया हूं और आज जिला संयोजक के पद पर हूं। एक बात मैं बता दूं, कलम का पुजारी प्रशांत इस बिहार को पहला संदेश देता है कि शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा किसी समाज की रीढ़ कही जाती है, किसी परिवार की रीढ़ होती है, और किसी को अगर किसी के समाज को, किसी के राज को बर्बाद करना होता है तो उसकी शिक्षा को छीन ली जाती है। हम इस माध्यम से कहना चाहेंगे कि प्रशांत शिक्षा को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव हैं। वो कहते हैं कि यदि जन स्वराज का बीज हुआ तो मैं ऊंची से ऊंची शिक्षा गांव कस्बे में इसकी मुहैया कराऊंगा और ऐसी शिक्षा का प्रबंध करूंगा कि गरीब का बेटा भी अफसर बनेगा। और आज जो लोग चाह के भी प्रतिभा की खोज नहीं हो रही है, और ये निकम्मी सरकार अमन बेच दिया है, चमन बेच दिया है, और इतना ही नहीं, अगर मौका मिला तो ये कफन बेच देगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आने वाला बिहार जन स्वराज्यों का होगा। और 11 अप्रैल की तैयारी में हम लोग घर से जब निकलते हैं तो 11 बजे रात में ही घर घुसते हैं। ये तैयारी काबिले तारीफ कही जाएगी। और मैं कहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि आज़ादी के बाद से आज तक कोई रैली ऐसी नहीं हुई, वैसी रैली होने जा रही है 11 अप्रैल को।